यस रेडी 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जितने ज्यादा आयोग और कमेटियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज ना होकर और भी खराबियां पैदा हो गईं। अभी मेरे मित्र ने शिक्षा मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरह की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी पेश हुई हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने उस पर कभी अमल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी व्यवस्था को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। पैरा इस विषय पर और अधिक ना कहकर मैं आज के दिन शिक्षा मंत्रालय का ध्यान दो खास विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया रुख हो सकता है, जो सबसे बड़ा अंतर पड़ जाता है। फिर जहाँ तक अहिंसा की नीति का संबंध है, आप अपने मन में सोचें और देखें कि वे इस अहिंसा की नीति का समर्थन सच्चे तौर से कर रहे हैं या नहीं। पैरा महोदय, जो यह बजट पेश हुआ है वह देश की एक ऐसी नई तस्वीर उपस्थित करता है जो तस्वीर उम्मीद की है, आशा की है, सफलता की है। इसमें नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि 1-2 साल देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे दोस्तों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी मदद बहुत ज्यादा और तेजी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले 1-2 सालों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, औद्योगिक पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है और क्यों इतनी अच्छी तस्वीर उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है। उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है और मैं समझता हूँ कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे
बड़े बधाई के कारण हैं। पैरा 2-3 और चीजों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। समाप्त।